तो व्यूवर्स, इंग्लिश मेड इजी के फोरम पर आज है हमारी 12वीं मुलाकात और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर आसिफ अली कोरेजो। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल व्यूवर्स, आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में वर्ब को किसी भी जुमले की बैकबोन करार दिया और ये तो आप जानते हैं ना कि हमारे जिस्म में इस बैकबोन या रीढ़ की हड्डी का कितना अहम किरदार होता है। वर्ब किसी भी जुमले का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सिवाय सब्जेक्ट के बाकी का सारा जुमला इसी वर्ब पर डिपेंड करता है। जुमले का प्रेडिकेट कैसा दिखेगा, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जुमला कितना तवील होगा, सिंपल होगा कि कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स, ये सब डिपेंड करता है वर्ब पर। अब जबकि आप जान चुके कि द वर्ब इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट डिपेंड्स ग्रेटली ऑन इट। और व्यूवर्स, अगर मैं अपनी पिछली चंद वीडियोस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आपने सीखा कि वर्ब्स के जो हमें एक्शंस का बताते हों उन्हें हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं और जिन्हें हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, यानी कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। लेकिन याद रहे कि वर्ब्स हमें फ़कत एक्शंस का ही नहीं बताते, इनका इस्तेमाल हमें स्टेट्स या प्रोसेसेस का भी बताता है। और ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक भी है, यानी कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट वर्ब्स की फंक्शनिंग को। जी, स्टेट वर्ब्स वर्ब की दूसरी अहम किस्म है और जैसा कि इस वर्ब का नाम स्टेट वर्ब्स खुद ही आपको ये बता रहा है कि यकीनन ये वर्ब अनलाइक एक्शन वर्ब किसी स्टेट के बारे में बात करता होगा। एक्शन वर्ब तो वो वर्ब से कि जो हमें एक्शन के बारे में बताते थे और जिनकी कभी कभार ट्रांसफ़र सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी हुआ करती थी। लेकिन ऐसा कोई भी मामला स्टेट वर्ब्स के साथ नहीं है। इनका काम सबसे बढ़कर तो ये है कि ये हमें बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में या किस कैफियत में है। आप फॉर द टाइमिंग इस पहले जुमले को अगर मुलाजा फरमाएं, आई एम अ टीचर। एम कोई एक्शन नहीं है, एम जो कि बिलोंग करता है बी वर्ब की कैटेगरी से। और बाय द वे ये सारे जो वर्ड्स हैं इज़, एम, आर, वॉज वर्ब और हैज़ बीन और हैव बीन, मैं बीन की यहाँ बात कर रहा हूँ, ये बी वर्ब की प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। और जब भी हम स्टेट वर्ब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जिस वर्ब का जिक्र आता है वो बी, कि जिनमें ये सारे वर्ड आते हैं और ये वर्ड जहाँ भी ये वर्ब जिन जिन जुमलों में इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर इनका मकसद एक सुनने वाले को, पढ़ने वाले को बताना है कि हमारा सब्जेक्ट किस स्टेट या कैफियत में है। यूट्यूब इज़ अ ग्रेट फोरम, you are intelligent, he was happy। लेकिन एक मिनट, अगर आप इस बी वर्ब को जो कि स्टेट वर्ब से बेहतर अंदाज से समझना चाहें तो इस छोटे से कार्ड पर ज़रा अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिएगा कि बी वर्ब के साथ हमेशा, अभी बी वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र ही क्या। लेकिन बी वर्ब के साथ या तो नाउन लगता है या फिर नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए और इन 4 पॉइंट्स को जहन में रखकर आप जब इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। हम यहाँ तक पहुँचे थे, इन 3 को भी पढ़ लेते हैं। दे वर इन अ हैप्पी मूड, याद रखिए, इन अ हैप्पी मूड ये एक फ्रेज है। आपको याद है ना, हमारी पिछली वीडियो में हमने अच्छे खासे अंदाज में फ्रेज़ के बारे में डिस्कस किया था कि जहाँ पर एक लफ्ज़ से ज़्यादा और फंक्शन करता हुआ मिले हमें एडजेक्टिव की तरह, तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज़ बन जाता है कि जो बी के साथ लगता है। एलेक्स हैज़ बीन सो लेज़ी वंस अगेन, ये एक और फ्रेज़ है, लेकिन ये यहाँ पर कौन सा फ्रेज़ है, एडजेक्टिवल फ्रेज़ है।
बटरफ्लाइज हैव बीन कलरफुल क्रीचर्स। एक यहाँ पर एक और फ्रेज आ गया और यहाँ पर ये फ्रेज बना हमारा नाउन फ्रेज। तो आप देख सकते हैं इन सात एग्जाम्पल्स के अंदर हर जुमले के अंदर एक न एक बी वर्ब को इस्तेमाल किया है, लेकिन इन सातों एग्जाम्पल में हमें कहीं कोई एक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन ये सातों वर्ब्स हमारे जुमले को परफेक्ट बना रहे हैं स्टेट के बारे में बताकर किसी और को। और स्टेट का बताते हुए वो नाम को भी अपने साथ लगा सकते हैं, नाउन फ्रेज को भी लगा सकते हैं, एडजेक्टिव को भी लगा सकते हैं और एडजेक्टिवल फ्रेज को भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो जी अब हम बढ़ते हैं राइट साइड पर दिए गए इन 9 जुमलों की जानिब। लेकिन आप अगर इस कॉलम पर निगाह डालें कि जिनमें 9 वर्ब्स मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम स्टेट वर्ब्स हैं, लेकिन कहीं कहीं इन्हें एक ख़ास नाम, एक अलग से हटकर नाम भी दिया जाता है। मैं बी वर्ब की बात नहीं कर रहा, इन वर्ब्स की बात कर रहा हूँ जो कि फॉल स्टेट वर्ब्स की कैटेगरी में करते हैं, लेकिन इन्हें नाम दिया जाता है लिंकिंग वर्ब्स का। काम इनका वही है कि अपने साथ अटैच करना किसी एडजेक्टिव को या किसी नाउन को या नाउन फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज को और कन्वे करना वही किसी स्टेट के बारे में, कैफियत के बारे में हमारे सब्जेक्ट के हवाले से। तो जल्दी से इन 9 के 9 जुमलों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह स्टेट वर्ब यहाँ पर काम कर रहा है इन जुमलों के अंदर। ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट, शी बिकेम द क्वीन, यानी एक प्रोसेस का जिक्र हो रहा है कि वो किस तरह क्वीन बनी। शी बिकेम द क्वीन। स्टूडेंट्स फील नर्वस इन एग्जाम्स, स्टेट की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की कैफियत की बात हो रही है कि एग्ज़ाम्स के अंदर वो नर्वस पाए जाते हैं। दे गेट टायर्ड क्विकली, आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है और यहाँ द क्वीन एक नाउन फ्रेज है, नर्वस एक एडजेक्टिव है। फॉर्मूला वही रहेगा कि बी फॉर्म की तरह अपने बाद एडजेक्टिव या नाउन या फिर इन्हीं दोनों के फ्रेजेस का इस्तेमाल। द ट्री ग्रू वेरी टॉल, एक प्रोसेस के तहत चलते हुए ट्री एक अरसे के बाद लंबा बन गया, एक प्रोसेस का जिक्र हो रहा है। क्योंकि मैं बाबा कह रहा हूँ कि स्टेट वर्ब नाम तो ये बताता है कि फ़कत स्टेट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट वर्ब एक प्रोसेस को भी कन्वे करता है। वासिफ लुक्ड वरिड, एडजेक्टिव। दे सीम टू बी अ बिग इशू, डाइनिंग आउटसाइड साउंड्स गुड एंड सेजेस स्टे सेटिस्फाइड। आप देख सकते हैं अगर आप इन 9 के 9 जुमलों को फंक्शनली होता देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर कहीं एक्शन का जिक्र नहीं हो रहा, यहाँ पर कैफियत का यानी कि स्टेट का और प्रोसेस का जिक्र हो रहा। और सिर्फ ये बी वर्ब और ये 9 वर्ब्स ही नहीं कि जिन्हें हम स्टेट वर्ब्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं, बल्कि यहाँ नीचे दिए हुए ये दोनों रोज़, इन दोनों रोज़ में मौजूद तमाम के तमाम वर्ड्स बशमूल इन 10 वर्ड्स के सारे बनते हैं हमारे स्टेट वर्ब्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक लम्हे के लिए इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं कि वो कौन से और वर्ड्स हैं कि जो इनके अलावा स्टेट वर्ब्स का हिस्सा होते हैं। जो जनाब वो वर्ड्स हैं बिलीव, बिलोंग, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, डिपेंड ऑन, डिज़र्व, एग्जिस्ट, हेट, नो, लाइक, लव, मैटर, मीन, ओन, नीड, प्रेफर, रिमेंबर, रिजेंबल, सीम, अंडरस्टैंड। तो कह सकता हूँ ये बात बतौर एक क्विक रिकैप के, इन वर्ड्स के बाद आपने लगाना है तो लगाना है क्या? नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि ये स्टेट वर्ब्स हैं, क्योंकि बतौर स्टेट वर्ब के इस्तेमाल होते हैं। इनका ताल्लुक अनलाइक एक्शन वर्ब किसी ऑब्जेक्ट से, न डायरेक्ट से, न इनडायरेक्ट से, न ट्रांसफर एक्शन से, बल्कि इनका ताल्लुक स्टेट और प्रोसेस से है। जी तो व्यूवर्स, ये मौजूद है आपके सामने एक शीट के जिसे मैं बतौर एक कंसोलिडेशन शीट के इस्तेमाल करना चाहूँगा ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी न रहे। और आज
कि इस वीडियो में सीखे गए पॉइंट्स को आप अच्छे से पिछले सीखे हुए पॉइंट्स के साथ मिलाकर कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाएँ। तो सबसे पहले जब आप टॉप की रो पर नज़र डालते हैं तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पाते हैं, और ये क्या हैं? ये किसी भी एक सिंपल सेंटेंस के दो बुनियादी फंडामेंटल पार्ट्स। सब्जेक्ट तो खैर सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन प्रेडिकेट के हिस्से में मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स का कम्बिनेशन होता रहता है। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की जुमलों की बनावट में इन्वॉल्व हैं। कहीं आपको वर्ब दिखाई देते हैं खाली, और कहीं वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। फिर कहीं सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब लगा तो उनके साथ नाउन लग जाता है, फिर कहीं एडजेक्टिव, और फिर कहीं नाउन एंड एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन इन चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं, क्योंकि नीचे मैंने हर रेलेवेंट कॉलम के अंदर वर्ड्स भी डाल दिए हैं। लेफ़्ट साइड पे मौजूद जो कॉलम है ये हमारा सब्जेक्ट का कॉलम है। ये तमाम के तमाम वो वर्ड्स हैं कि जिनके बारे में इन 7 के 7 जुमलों में मुख्तलिफ़ अंदाज से बात की जाएगी। आपको याद होगा पिछली वीडियोज़ में हमने जाना था कि कोई भी जुमला वर्ब के बिना नहीं बन पाता। कम से कम एक वर्ब का जुमले में होना मस्ट है, भले वर्ब के साथ कोई और वर्ड हो कि ना हो। आप देख सकते हैं पहले एग्जाम्पल में कि कोई भी वर्ड मौजूद नहीं है सिवाय वर्ब के प्रेडिकेट के हिस्से में। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कम्बिनेशन विदाउट ऑब्जेक्ट एक परफेक्ट जुमला बना पाया कुछ इन अंदाज से कि किसी ने कहा समवन क्राइड। बिल्कुल ये जुमला सही है और फुल स्टॉप भी लग चुका है। जब अगली मिसाल पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, और वर्ब क्योंकि एक एक्शन वर्ब है इसे दरकार है इस सिचुएशन में कि द लॉयन किल्ड अ डियर। तो वो यहाँ किल्ड बतौर एक ट्रांजिटिव वर्ब के इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। तीसरी एग्जाम्पल में देखिए, अभी तक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन ही चल रहा है दूसरी, तीसरी और चौथी एग्जाम्पल में। लेकिन तीसरी एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? माय मम मेक्स मी केक्स। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, याद है ना दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में वो जो दो ऑब्जेक्ट का जिक्र था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला। और तीसरे को अगर आप चौथे के साथ मिलाकर देखेंगे, सब्जेक्ट वही माय मम, वर्ब वही मेक्स, लेकिन यहाँ पर एक फॉर प्रेपोजिशन का इजाफा हो गया क्योंकि हमने जनाब रख दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट से पहले। अगर अब भी आपके जहन में कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब्स की यूजेस की वजह से कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियो को दोबारा व्यू कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो आपको इस येलोइश बैकग्राउंड के हिसाब से वर्ड्स मिल रहे हैं, ये ज़रा डिफरेंस हैं क्योंकि इनका ताल्लुक आज की वीडियो से है। सब्जेक्ट दे आर एक बी वर्ब है और उसके बाद एक नाउन का इस्तेमाल किया गया है, दे आर डॉक्टर्स। पब्लिक लुक्स सेटिस्फाइड एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है स्टेट वर्ब के साथ। ही डिजर्व्ड अ ग्रेट रिवॉर्ड। अ ग्रेट रिवॉर्ड एक फ्रेज है, मैंने आपको बताया था नाउन एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज का जिक्र करना है आपने एक स्टेट वर्ब के बाद, और एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का जिक्र करना है, डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट वो आपकी अपनी यूजेस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात बहुत अहम है, सो व्यूअर्स सच वर्ड्स नाउन्स एडजेक्टिव्स और फ्रेजेस, भले वो नाउन फ्रेज हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो, that complete a sentence after verbs like be and all the other mentioned in the previous slide, they are given a special name, they are called complement। तो ये वर्ड आपकी वोकैब में आज की इस वीडियो के तवज्जो से नया आपके नॉलेज में आ रहा है कि पहले जहाँ पर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जाना था, फिर वर्ब्स ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टेट और एक्शन वर्ब के बारे में, तो यहाँ याद रख लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट वो टुकड़ा होता है एक सेंटेंस का कि जो अटैच होता है स्टेट वर्ब के बाद। और कॉम्प्लीमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं? कॉम्प्लीमेंट में आ सकता है एक नाउन, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे कि आपको आखिरी 3 एग्जाम्पलों 5, 6 और 7 में होता हुआ दिख रहा है। तो जनाब क्या आप मेरे साथ इस
5 जुमलों में मुश्तमिल छोटी सी एक्सरसाइज को कि जिसमें 7 ब्लैंक स्पेसेस हैं और 7 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं टॉप पर। इसे करने के लिए आप तैयार हैं? बस आप ये समझिए कि ये हमारी पिछली की बनाई गई कोई 3-4 वीडियोस का निचोड़ है कि ऑप्शंस को फिल करते हुए कहीं आप एक्शन वर्ब को मद्देनज़र रखेंगे और कहीं स्टेट वर्ब को, कहीं आपको ऑब्जेक्ट के साथ खेलना पड़ेगा और कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। इब्तदा करते हैं पहले जुमले के साथ। चिल्ड्रन मेड डैश। चिल्ड्रन ने क्या मेड किया। सब्जेक्ट मौजूद है और वर्ब भी अवेलेबल है। यकीनन अगर ये ब्लैंक स्पेस है इसके बाद, मेड के बाद, तो यकीनन यहाँ पर कुछ मिसिंग है। और मिसिंग क्या हो सकता है? मेड एक एक्शन वर्ब है कि जब हम कोई चीज़ मेक करते हैं या कोई चीज़ हमने मेड की तो कुछ वजूद में आया है, ये एक्शन वर्ब। तो इसके बाद ब्लैंक भी एक है, हमें एक ही ऑब्जेक्ट दरकार है। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारे मौजूद हैं सोवेनियर्स यानी यादगारी तोहफ़े, वाटर्ड पानी दिया, वेरी थके हुए या उकताए हुए, स्पीचेस तकारीर, इंटरेस्टेड शौक दिखाया, वरिड परेशान से दिखाई दिए, या फिर मेहमान द गेस्ट्स। तो चिल्ड्रन ने क्या मेड की या किया। तो मेरे ख्याल में आप इत्तेफाक करेंगे इन 7 ऑप्शन में एक ही सूटेबल लगता है और वो है स्पीचेस। यानी अगर मैं यहाँ डिजिट 4 लिख दूँ आपकी समझ के लिए, तो जुमला बनेगा चिल्ड्रन मेड स्पीचेस। मेड एक एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब ने चिल्ड्रन से एक्शन को ट्रांसफ़र कर दिया स्पीचेस के अंदर। नंबर 2, द गार्डनर सब्जेक्ट इज देयर डैश द प्लांट्स। माली ने डैश किया पौधों को। सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, बीच में वर्ब मिसिंग है। अगर सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो वर्ब आएगा कि जो एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को ले जाता है और उसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर हमने एक ऑप्शन को इस्तेमाल कर लिया है यानी कि स्पीचेस का, तो अब हमारे बचे हैं ऑप्शन 6। गार्डनर ने प्लांट्स को क्या किया। सोवेनियर्स, वाटर्ड, वेरी इंटरेस्टेड, वरिड द गेस्ट। आई थिंक 2 वुड बी द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। माली ने पौधों को पानी दिया और वाटर्ड एक एक्शन वर्ब है ट्रांजिटिव वाला। नंबर 3, यू लुक डैश। एक ब्लैंक स्पेस अवेलेबल है और वर्ब लुक के बाद, लुक एक एक्शन वर्ब नहीं है। आपने आज ही की वीडियो में, इसी वीडियो में भी थोड़ी देर पहले जाना कि जनाब लुक और सीम जैसे वर्ड्स जो एक कैफियत का बताते हैं, जो एक प्रोसेस का बताते हैं, वो स्टेट वर्ब होते हैं और उनके बाद या तो लगता है नाउन या फिर लगता है एक एडजेक्टिव या फिर इन दोनों के फ्रेजेस। 2 ऑप्शन जा चुके हैं, 5 मौजूद हैं। यू लुक सोवेनियर्स, यू लुक वेरी थके हुए, यू लुक इंटरेस्टेड, यू लुक वरिड। लेकिन एक भी ठहरिए, कन्फ्यूजन है, क्यों ना हम नंबर 4 को पहले कर लें। द होस्ट मेज़बान ने प्रेजेंटेड पेश किए डैश टू डैश। होस्ट ने पेश किए डैश टू डैश। टू की प्रेपरेशन मौजूद है और याद होगा आपको पिछली की वीडियो में बात की थी, टू और फॉर के प्रेपरेशन इस्तेमाल होते हैं कि जब हमारा ताल्लुक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। तो मेज़बान ने पेश किए सोवेनियर्स यादगारी तोहफ़े, किन को? जनाब मेहमानों को। ये ऑप्शन भी यूज़ हो गया और ये वाला भी। और आपकी एक दफ़ा फिर से रिकैप हो जाएगा। अगर मैं इन 2 ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करूं, अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करूं और यूँ लिखूं द होस्ट प्रेजेंटेड द गेस्ट्स, तो फिर यहाँ पर 2 नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट सोवेनियर्स आ जाएगा। यानी कहना ही चाहता हूँ द होस्ट प्रेजेंटेड
सोविनियर्स टू द गेस्ट हो, या फिर जुमला ऐसे हो कि द होस्ट प्रेजेंटेड द गेस्ट सोविनियर्स। तो इस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के साथ हम जब इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो प्रेपोजिशन को लगाना और हटाना पड़ता है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो अब हमारे पास बचे हैं ऑप्शन 3 और रह गए हैं ब्लैंक्स भी 3। अब क्या हम यू लुक डैश को इस्तेमाल कर सकते हैं? यू लुक इंटरेस्टेड, देखते हैं, यू लुक वरिड या यू लुक वेरी। अब भी कंफ्यूजन है, क्यों ना हम नंबर 5 को पहले कर लें। दे वर डैश अर्लियर, पहले तो वो दिखाई दिए कुछ इस तरह, लेकिन बाद में वो इंतज़ार करने की वजह से हो गए, क्या हो गए, थक गए। पहले तो वो दिखाई दिए कुछ इस तरह, पहले वो दिखाई दिए इंटरेस्टेड। शुरू में तो उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी या आया थी, लेकिन जैसे जैसे वो इंतज़ार करते गए तो उन पर थकन नुमायाँ होती गई। तो ये दो ऑप्शंस भी यहाँ पर यूज़ हो गए। और याद रहे कि वर एक बी वर्ब है जो इसका ताल्लुक स्टेट वर्ब से, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव या फिर फ्रेजेस, और ग्रू भी स्टेट वर्ब है जिसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या फ्रेज लगते हैं। और आप देख सकते हैं इंटरेस्टेड और वेरी दोनों ठहरे एडजेक्टिव्स। अब रह गया एक ऑप्शन और वो है वरिड, यू लुक वरिड। और एक दफ़ा फिर से ये बात रिमाइंड हो जाएगी कि लुक एक स्टेट वर्ब है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वर और ग्रू है, और उसके बाद भी एक एडजेक्टिव भी लगेगा, जैसे मैंने कि वरिड के साथ लगा दिया है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के साथ ही हम पहुंचते हैं आज की वीडियो के इख्तिताम की तरफ। याद रहे कि हम एक्शन वर्ब्स को पहले ही अच्छे से अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हमने स्टेट वर्ब्स के बारे में जाना, और अगली वीडियो मेरी वीडियो नंबर 13 होने जा रही है एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, कि जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स। याद रहे ये वो टॉपिक है कि जिसे मैं दावे से कह सकता हूँ कि इवन कि एडवांस्ड इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी मुश्किल जानते हैं, क्योंकि वो टॉपिक है भी ऐसा ट्रिकी। लेकिन अब तक की बनाई हुई तमाम वीडियोस की तरह मैंने इस अगली वीडियो को भी कॉम्प्रिहेंसिवली और प्रिसाइसली बनाने की कोशिश की, कि जिसे उम्मीद करता हूँ आप देखना हरगिज़ नहीं भूलेंगे। इसके साथ अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।